सराफा कारोबारी सौरभ अग्रवाल के साथ हुई लूट की घटना का सफल अनावरण करने पर एसपी निपुण अग्रवाल, एएसपी अशोक कुमार सिंह, सीओ सिटी राम प्रवेश राय, एसएचओ विजय कुमार सिंह सहित 32 पुलिसकर्मी व वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर जैन को सराफा कमेटी ने किया सम्मानित। भाजपा जिला अध्यक्ष शरद माहेश्वरी, पूर्व पालिका अध्यक्ष आशीष शर्मा, सराफा कमेटी अध्यक्ष मोहनलाल अग्रवाल ने एसपी की जमकर की सराहना। कहा, व्यापारी अब कर रहे है राहत महसूस, शस्त्र लाइसेंस की उठाई मांग। आपको बता दें, हाथरस में सराफा व्यापारी के साथ हुई लूट की घटना का सफल अनावरण करने वाले एसपी निपुण अग्रवाल, एएसपी अशोक कुमार सिंह, सीओ सिटी राम प्रवेश राय सहित 32 पुलिस कर्मियों को सराफा कमेटी द्वारा स्मृति चिन्ह देकर दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया था। सराफा कमेटी अध्यक्ष मोहनलाल अग्रवाल व संचालन कर रहे शैलेंद्र सराफ ने कहा कि एसपी ने जिस तरह इस घटना का अनावरण किया है, उससे सराफा व्यापारियों में जो दहशत थी वह समाप्त हो गई है। सराफा व्यापारियों में इस घटना के बाद दहशत पैदा हो गई थी। वह अपने घर और दुकान पर आते जाते समय भयभीत रहते थे, लेकिन अब सभी राहत महसूस कर रहे हैं। सराफा सौरभ जी का, मोहन जी का, आपकी पूरी एसोसिएशन का, कि जिन्होंने इतने धैर्य और संयम से काम किया। नहीं तो सराफा व्यापारियों के साथ कोई भी घटना होती है तो उसकी गूंज लखनऊ तक जाती है और उसमें इतना दबाव बन जाता है हमारे पुलिस कर्मियों पे कि हम लोग अपना 100% एफर्ट देके काम नहीं कर पाते। तो आप लोग का बहुत सपोर्ट रहा कि आप लोगों ने जनपद हाथरस में ही, आपने जैसे मुझे बताया, कुछ लोग ने कुछ सीनियर मिनिस्टर्स को अप्रोच करने की राय दी थी, लेकिन सौरभ जी ने कहा कि नहीं, हमें पूरा विश्वास है आपका पुलिस पे और हम आपके अलावा कहीं और नहीं जाएंगे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी का, धन्यवाद देना चाहूँगा शरद माहेश्वरी जी का। ये जिला अध्यक्ष होने के बाद मेरे पास आए, 2-3 बार आए और आपने एक बार भी मेरे ऊपर दबाव नहीं बनाया किसी भी तरीके से, और मेरे से बस रिक्वेस्टिंग मोड में बात करी और मेरे पर विश्वास दिखाया। मैंने आपको आश्वस्त करा और कहीं ना कहीं यह घटना खुल गई। पूर्व चेयरमैन साहब का, आशीष शर्मा जी का, क्योंकि इनका मुझे याद है लगभग 12:15 बज रहा था, इनका मेरे पास सबसे पहले फ़ोन आया था, ये घटना घटित हो गई है। मैंने तभी फ़ोन करा कोतवाल को, कोतवाल वहाँ पे थे, सीओ साहब, एडिशनल साहब, सब लोग पहुँचे। आपने इसकी सेंसिटिविटी को गेज करा, तुरंत आप लोग गए वहाँ पर। साथ ही साथ सभी मीडिया बंधुओं का, जितना भी लोकल मीडिया है, आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने भी इसको पॉजिटिव लाइट में दिखाया और इतना बड़ा इशू नहीं बनाया जिसकी वजह से हम घटना पे काम कर सके। मेरी पूरी टीम का, देखिए, मीटिंग में ज़रूर लेता हूँ, लेकिन ग्राउंड पे इतनी समस्याएं होती हैं, धूप है, गर्मी है, जाना है प्रैक्टिकल तरीके से, लोगों को पकड़ना है, कुछ बहुत ही लीगल काम होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा लीगल काम होते हैं, टीम रिस्क लेती है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरी एसओजी टीम के प्रभारी गिरीश, गौतम, पूरी टीम, सफेद, कवनेश, पवन, साथ ही साथ कोतवाल साहब का, विजय का, विवेक गुप्ता का, लक्ष्मी का, लगभग उन्हीं सभी 40 लोगों का, जो कि लगभग डेली हम लोगों ने 10 दिन तक मीटिंग ली थी। उसमें सभी लोग, एडिशनल साहब का, क्योंकि मैं बस मीटिंग लेने के बाद मैं मॉनिटरिंग नहीं करता था, पूरे दिन रियल टाइम मॉनिटरिंग एडिशनल साहब करते थे। सीओ साहब का, जिन्होंने कई बार आगरा गए, कोर्टों में गए, आगरा कई लोगों से, कुछ और व्यापारियों से मिले, उनको समझाया, दबाव बनाया, हटाया, टाइट करा। धन्यवाद इनका कि ये सौरभ जी से मिलते थे निरंतर, डेली 1-2 घंटा उनको कंसोल करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको टाइम बाय करना था कि हम पे दबाव ना रहे। तो सभी लोग का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और हाथरस की जनता ने अभी तक बहुत प्यार दिया है। एक घटना हुई थी रोहेरी में, देव मोटर्स में, उसमें भी आप लोगों ने बहुत सपोर्ट करा था और बाद में सम्मान समारोह रखा था, और मुझे अपेक्षा नहीं थी कि आप लोग इतना भव्य कार्यक्रम आज भी ऑर्गेनाइज करेंगे। बाकी सब बातें कैमरे वाली हमारे सीओ साहब ने, एडिशनल साहब ने डमी डीवीआर वगैरह की बता दी है। बस 1-2 चीज़ें मैं बताऊंगा कि जिस समय आप लोग की दुकान खोलते हैं और दुकान जिस समय बढ़ाते हैं, उस समय आप लोग को थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है। कुछ व्यापारी गण, कुछ सराफा गण कैश लेकर आते हैं, या रात को जो उनके जेवर होते हैं या जो प्रेशियस मेटल होता है उसको वॉल्ट में रख के घर लेकर आते हैं। तो आप लोग प्रयास करें कि आप लोग पैदल, 2 व्हीलर से ना आए। अगर बड़ा कुछ अमाउंट लेकर आ रहे हैं तो 4 व्हीलर में लेकर आए, रास्ता बदल के लेकर आए। और अगर आप किसी बैग या पाउच में लेकर आ रहे हैं तो अगर
छोटे चाइनीज मोबाइल फ़ोन आते हैं, फीचर फ़ोन होते हैं, उनको आप साइलेंट मोड में करके एक चोर पॉकेट बना के रख सकते हैं। और अगर कोई इस तरह की अप्रिय घटना होती है कि लूट या छिनैती होती है, तो आप लोग को उस पर हर घटना अगर हो जाती है तो हर 2-2 या 5-5 मिनट को उस पर SMS ड्रॉप करते रहते हैं। कुछ टेक्निकल सर्वेलेंस की मदद से हम लोग को घटना खोलने में कभी कभी मदद मिल जाती है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो हम लोग को थोड़ा ईजी पड़ जाता है और ट्रेस करने में, ट्रैक करने में आसानी हो जाती है। कैमरे जो आप लगाएं उसका ओरिएंटेशन दुकान के अंदर तो लगाना ही लगाना है, और दुकान के बाहर अगर घटना मान लीजिए आप दुकान बढ़ा रहे हैं, रात को अमूमन ज़्यादा होते हैं, जिस समय दुकान खोल रहे हैं उस समय कम इंसिडेंट्स देखे गए हैं, क्योंकि रात को अंधेरा हो जाता है, शाम को अंधेरा हो जाता है। तो जो कैमरे का ओरिएंटेशन भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई आदमी खड़े होकर दूध पान की दुकान पे कहीं रखी करता है, तो दुकानों के बाहर जो कैमरे लगाएं वो दाईं तरफ, बाईं तरफ और सामने कोई रास्ता उस तरफ ओरिएंटेशन जरूर रखें। और आपके जितने भी स्टाफ वाले हैं, जिनको आपके सर्वेंट्स हैं या जिनको पूर्व में आपने जॉब से निकाल दिया है, तो अक्सर देखा गया जो घटना मैंने गाजियाबाद में वर्कआउट करी है उसमें पूर्व के उनके फायर्ड एम्प्लॉयज़ रहते हैं, उनको नौकरी से निकाल दिया है, तो उनका भी थोड़ा अलर्ट रखें, उनका फ़ोन नंबर क्या है, पता क्या है, वो सब बताएं। और जो भी आप नए एम्प्लॉय रख रहे हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करा दें। अगर कुछ नहीं होता पुलिस वेरिफिकेशन से, तो एक बार पुलिस बीट कांस्टेबल जाकर उससे पूछताछ करता है, टिकटिकाता है, देखता है कि मान लीजिए बिहार का कोई सर्वेंट आप क्या कर रहा है, तो हम बिहार से वेरिफिकेशन कराते हैं, 15 दिन में वेरिफिकेशन होकर आ जाता है। तो जब पुलिस का बीट कांस्टेबल जाता है और वहाँ पे कोई पूछताछ करता है तो उसमें थोड़ा सा डर और भय बन जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने जितने भी सर्वेंट्स एक बार का पुलिस वेरिफिकेशन करा लेंगे। अगर आपको इस तरह का कोई संदिग्ध आदमी आता है जो कि आपको कोई मेटल बेचना चाह रहा है और आपको अंदाज़ा लगता है, शक लगता है कि ये माल जो है चोरी का है या लूट का हो सकता है, तो पुलिस को आप बताएं, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कहीं ना कहीं जो मुखबिरी होती है वो अपनों से ही होती है, कहीं ना कहीं अपनों से ही होती है। इस केस का जो मुख्य आरोपी है वो भी इसी ट्रेड में था एक टाइम में, तो उनको अंदाज़ा रहता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। आम जनता को नहीं पता रहता है कि कौन कितने लेवल का मैग्नीट्यूड का काम करता है। तो आपका कहीं ना कहीं सर्वेंट है, पूर्व एम्प्लॉई है या कोई परिचित ही है तो मुखबिरी करता है। रैंडम घटनाएं बहुत ही रेयर होती हैं, कहीं ना कहीं रेखी करी जाती है। इस घटना में भी रेखी करी गई थी, 3 तारीखों में रेखी करी गई थी, प्रॉपर प्लानिंग करी गई थी। तो आप लोग थोड़ा सा अगर अलर्ट रहेंगे, कैमरे लगवाएंगे और आपको लगता है कि कोई बड़ा अमाउंट लेके जा रहे हैं, जैसे सीओ साहब ने कहा, तो हम लोग उसका सुरक्षा प्रदान करेंगे, उसमें आप लोग आश्वस्त रहिए। जो लाइसेंस वाली बात करी है, मैं डीएम मैडम से अनुरोध करके उसमें परसों करके उसको हम जल्दी करवाने का प्रयास करेंगे। और बाकी आप लोग हमसे संपर्क रखें, हम लोग ऐसे ही दुआएं मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय श्री विपुल अग्रवाल जी, एएसपी महोदय, सीओ साहब और पूरी पुलिस टीम का बधाई, शुभकामना। हाथरस की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये बहुत ही अच्छा संयोग है कि आज शहर के व्यापारी और पुलिस की टीम के बीच इतना अच्छा सामंजस्य ये कभी कभी सहयोग से देखने को मिलता है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियां। मैं सहयोग कप्तान साहब से बधाई और शुभकामना उनकी टीम के साथ कि आपकी सजगता ने, आपके नाम और आपकी निपुणता ने, आपकी टीम की निपुणता ने इस बड़े से बड़े क्राइम की शुरुआत को वहीं की वहीं दफन कर दिया। मैं धन्यवाद दूंगा इन बच्चों को, मैं धन्यवाद दूंगा सौरभ अग्रवाल को, जिन्होंने साहस के साथ उस होने वाले क्राइम को वहीं दबाने का और वहीं उसको कुचलने के लिए संघर्ष करने का काम किया। हाथरस शहर जो कि एक बड़े व्यापार का केंद्र है और उसमें भी सर्राफा व्यवसायी जो सबसे ज्यादा कीमती सामान का व्यापार करते हैं, उनके बीच में इस तरह का भय का माहौल होने से पूरे बाजार को क्रैश होने का डर रहता है। लेकिन आपकी टीम के नेतृत्व में जिस प्रकार उनके अंदर से भय को निकाल कर क्राइम को खोला है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी और आपकी कप्तान की टीम हमेशा इसी प्रकार लोगों की मदद करे और अच्छे से अच्छे पदों पर पहुंचकर दाऊ जी की कथा
आभार प्रकट करने आया है, आपका सम्मान करने आया है। मैं इस अनुरोध के साथ कि सौरभ अग्रवाल जी ने जिस साहस का परिचय दिया है, सर्राफा व्यवसायियों ने जिस शांति के साथ इस केस को खोलने में आपका सहयोग किया है, कप्तान साहब मैं अनुरोध करूंगा 2 मिनट मेरी ओर ध्यान दें। कप्तान साहब, इन व्यापारियों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाए। ये इसी साहस के साथ खड़े रहे तो फिर ना क्राइम होगा और ना आप क्राइम करने देंगे। सीसी कैमरे लगाएंगे, अपने सपोर्टिंग स्टाफ का सभी वेरिफिकेशन करेंगे, अपने आसपास घूमने वाले लोगों पर विशेष नजर रखेंगे। ये सब काम आपको करना है। और फिर देखिए कि ऐसे कप्तान और ऐसे कप्तान की टीम के साथ जिले में और कहीं क्राइम हो ही नहीं सकता है। मैं इस मौके पर आदरणीय योगी सरकार का, जिन्होंने क्राइम पर 0 टॉलरेंस की नीति रखी है, और इस जिले के एसएसओ कप्तान को पुनः बधाई और शुभकामनाओं के साथ, और सभी व्यापारियों से खड़े होकर कहूंगा, आप तालियां बजाकर एक बार स्वागत करें पूरी टीम का, जोरदार तालियों से स्वागत करें। इस प्रकार का उत्साह बना रहे और इसी प्रकार जनता की सेवा ये करते रहें। भारत माता की जय। सर्राफा कमेटी की ओर से जो सौरभ अग्रवाल मेरा मित्र है, इसके साथ जो घटना हो गई थी उसका बहुत ही जल्दी खुलासा करने पर हमारे जिले के सुयोग्य कप्तान, सुयोग्य को अति सुयोग्य कप्तान श्री निपुण अग्रवाल जी का स्वागत कार्यक्रम में रखा गया है और मेरी टीम का। मैं बताना चाहता हूँ उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री मोहनलाल अग्रवाल जी और सराफा एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सौरभ अग्रवाल जी, गुरु कुमार बाजुले जी, रविंद्र बाजुले जी, राजेश अग्रवाल जी, राकेश भूटिया जी, विजय सिंह जी एवं सभी सम्मानित सराफा व्यवसायी। आज वास्तव में बड़े हर्ष का माहौल है। हम भी आपको ये भी बताते हैं कि योगी सरकार जो हमारी सरकार है, वास्तव में इस समय कोई भी क्राइम यहाँ पर नहीं हो रहा पूरे उत्तर प्रदेश में। ये क्राइम बहुत दिनों बाद सुनने को आया था और क्राइम जो इतनी जल्दी खुला है, तो ये जो क्राइम इतनी जल्दी खुला है, कप्तान साहब ने खुद ये जो क्राइम खुला है वास्तव में तारीफ के काबिल कप्तान साहब है। मैं गया था, मैंने देखा कि इनके हाथ में 20 पेज की फाइल थी, प्लेट पेपर में पूरा बता देते हैं इस तरीके से ये करना है, और वास्तव में घटना का पूरा पर्दाफाश कर दिया बहुत ही जल्दी। और कुछ जो लोग इसमें दोषी भी थे उन्होंने सिलेंडर अपने आपको आगरा और मथुरा की कोर्ट में कर भी दिया, जबकि कप्तान साहब ने बहुत ही गाइडेंस रात को उसमें बात मीटिंग करी अपने नीचे अपने पुलिस कर्मियों के साथ, एसपी साहब के साथ, सब लोगों ने पूरा टीम ने मिलकर जो मेहनत करी, वास्तव में ऐसा लग रहा है कि हमारे जिले को बहुत ही शुभ कप्तान मिली है। और मैं इनको इनके लिए जोरदार तालियां से बजवाना चाहता हूँ। हमारा आपका हौसला ही बढ़ेगा, आगे भी व्यापारी जो घटना ना हो, इसकी मैं आपसे कहता हूँ कि आगे इनकी सुरक्षा का ध्यान रखें। इसी तरीके से जिस तरीके से आपने इस केस को खोला है, आगे भी इसी तरीके से कोई भी घटना हो तो उस तरीके से इसी तरीके से आप आगे आने वाली घटनाओं को, मेरा तो घटना ना हो इस वक्त यही कामना करते, घटना ना हो सभी व्यापार। और मेरा जो व्यापारी से निवेदन भी है, और इसको भगवान तो है नहीं, हमारे अभी जिम्मेदारी बनती है, हमारा भी फर्ज बनता है कि अपने घरों के आगे सीसीटीवी अवश्य लगाए, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से वास्तव में मदद मिलेगी। बढ़िया चीज हार्ड डिस्क लगवाए बन टीवी, उसमें 15-20 दिन का ब्रेक रहा। आप जो व्यापार करती है, आप जो व्यापार करते हैं उसके लिए आप भी वो अच्छा रहेगा। और जैसे कि सौरभ मित्र ने जो साहस का परिचय दिया, आप भी इसी तरीके से साहसी बने अपने आप को, बिना किसी हो बिल्कुल आपको कोई समस्या है, आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो ऊपर से सरकार का आदेश है तो पुलिस आपकी सुरक्षा करेगी। आप कोतवाली में जो भी क्षेत्र में आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं तो आप बता के जाएंगे प्रशासन को आज हम लोग बाहर जा रहे हैं, आपके घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होगी। आपको मैं जानकारी बता दूं, आप यदि बाहर जाएंगे तो आप पुलिस को बता के जाएंगे, पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होगी। ये 2 बात मैंने आपको बताई। सीसीटीवी कैमरा जरूर लगवाना है। इसके बिना आजकल आप ये सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से कुछ इसमें मदद मिलेगी, मतलब 10% हर चीज सीसीटीवी कैमरे से। और जितनी भी आपने देखा जो आई-10 गाड़ी का जो प्रयोग हुआ था,
वो आईटेल गाड़ी की कप्तान साहब ने पूरी पता नहीं मेरे ख्याल से 3000 गाड़ियों का रिकॉर्ड निकलवाया था और पूरे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से बहुत बड़ी मदद हुई थी। वो जो ब्लैक कलर की लड़का शर्ट पहन रहा था, बहुत मदद उसके माध्यम से हुई थी। और मैं ज़्यादा कुछ ना कहती हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर आए, आप आए और इसी तरीके से आप लोग एकता का परिचय देती रहे हमेशा। और कोई भी व्यापारी के साथ किसी प्रकार की घटना हो जाती है, आप मेरे दरवाजे भी आपके लिए रात को 12 बजे तक दरवाजे मिल गए। शिक्षक महोदय, हमारे संभ्रांत व्यापारीगण, पूर्व चेयरमैन साहब तथा हमारे जिलाध्यक्ष तथा हमारे व्यापारी बंधुओं, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय, आज मैं सिपाही से इस पद पर पहुंचा हूँ, सीओ के पद पर। मेरे साथ वरिष्ठ अधिकारियों के अंडर में काम करने का बहुत बार मौका मिला। चूँकि 40 साल की सर्विस हो गई तो बहुत अधिकारी हमारे साथ काम किए, मैंने उनके अंडर में काम किया। लेकिन इससे कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मैंने एक दिन कप्तान साहब से ऐसे बैठे थे तो साथ में बैठे थे तो कहा भी सर मुझे अब आज पुरानी हो रही है, सर मैं आपके साथ कुछ दिन काम कर दिया होता तो मुझे एक नई सीख मिली। के मामले में पुलिस अधीक्षक महोदय ने 2 बड़ी घटनाओं का पर्दाफाश जो कराया, वो हम लोगों की देन नहीं, वो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय की देन है। और अपर पुलिस महोदय का रहा जो हम लोगों को गाइड करते रहे कि जो कप्तान साहब कर रहे हैं उस पर 100% आप लोगों को खड़ा होता। और हम लोगों और हमारी टीम जो है छोटी टीम, हमारे जो गिरीश चंद जी हैं और जो हमारे सचिव कुतवाल, हमारे जो चौकी इंचार्ज हैं और समस्त एसओजी टीम ने उस पर लग करके काम किया। हम लोग दोपहरी नहीं देखे, रात नहीं देखे, दिन नहीं देखे, सुबह से शाम रात तक काम करते थे। 10 बजे कप्तान महोदय का आदेश आता था कि मीटिंग में आ जाइए आप लोग। हम लोग वहाँ जाते थे, कप्तान महोदय 5 घंटे हम लोग का क्लास लेते थे। आज तक कितना काम हुआ आगे की समीक्षा होकर के और टास्क देते थे कि अब इन बिंदुओं पे काम होना है और उन बिंदुओं पे हम लोग काम करके फिर अगले दिन महोदय को बताते थे। तो निश्चित रूप से ये मेरा दुर्भाग्य कह लीजिए कि मैं अपने अंतिम समय में ऐसे पुलिस अधीक्षक के अंडर में काम करने का मुझे मौका मिला है। और सौभाग्य इस बात का है कि जाते जबाते ऐसे पुलिस अधीक्षक का मुझे मार्गदर्शन मिला कि मेरा अंत समय बढ़िया से गुजर रहा। अब आप लोगों से मेरी 2-3 अपीलें हैं, उसके बाद अपने बारे को विराम देता हूँ। पहला जो हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि कैमरा, जिसकी अपील मैं हमेशा से करता आया हूँ, गली गली घूम के कहता हूँ, आपकी दुकानों पे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि कैमरा जरूर लगवाएं, वहाँ लाइट की व्यवस्था रखें कैमरे पर और इन्वर्टर से कैमरे को जोड़ दें। पहली चीज मेरी मांग है। दूसरी अपील है कि अपने पास जब भी आप दुकान खोलते हैं तो जो आपने एक बात कही कि सतर्क दृष्टि रखें। स्वर्ण आभूषण की जितनी भी दुकानें हैं आप लोग देखे होंगे वहाँ टप्पेबाजी भी हो जाती है, कई चीजें होती हैं। एक आदमी उसकी केवल उसी पे आज होता क्या कि दुकान खोल दिए, क्योंकि आप लोगों के पास पैसा भी रहता है, फिर आप मोबाइल में भी रहते हैं, मोबाइल लेकर के आप मोबाइल में चैटिंग में जुड़ जाते हैं। आपकी दुकान में दिमाग ही नहीं रहता है कि मेरे दुकान पे कौन आ रहा है कौन आ रहा है। तो आप दुकान पे एक आदमी को ऐसे लगाए रखें तो हमेशा आने वाले लोगों को, ग्राहकों को ये देखें कि आदमी कौन है, इसकी नजर कहाँ है और ये क्या कर रहा है। ये हमारे आगे सामने से दुकान से गुजर रहा है तो ये कौन व्यक्ति गुजर रहा है बार बार हमारी दुकान की तरफ से, ये नजर रखना जरूरी है। और तीसरी चीज एक छोटा सा डंडा, मैंने कई बार अपील किया दुकानों पे जा जाके कि इतना मोटा सा और एक छोटा सा डंडा, एक हाथ का 1.5 हाथ का अपने पास रखिए हमेशा दुकान पे। आप जब तक सलाह निकालेंगे तब तक कोई बात नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक छोटा सा डंडा अपने पास रखे रहेंगे दुकान पे तो शायद हमलावर जैसे ही आपको अटैक करना, क्योंकि वो आते ही फार नहीं मारेगा, वो आपको डरवाएगा, तब तक आप उसके ऊपर वार कर सकते हैं। ये आपके बचत के लिए बहुत बड़ा हथियार है कि छोटा डंडा। अपने बच्चों को भी बताएं कि जब हम घर आते हैं दुकान खोलते समय तो एक छोटा सा डंडा अपने हाथ में लेकर के आए। काश अगर उस दिन बच्चे के पास डंडा होता और उसके पापा के हाथ लग गया होता तो एक वही गिद्धेर हो गया। बिल्कुल सही बात। बच्चों को ये शिक्षा दें, घर पे कोई भी आता है दरवाजा बिना जाने मुझे ना बोले। और चौथी अपील, जब भी आप घर छोड़ करके बाहर जाते हो, शहर छोड़ करके, और आपको रात में देर से आना है या नहीं आना है,
तो हमारे थाना चौकी को जरूर सूचित कर दें, मुझे सूचित कर दें, ताकि मैं अपनी पुलिस टीम को आपके घर के आसपास रनिंग टीम कभी भी कोई व्यापारी अगर आगरा से या कहीं दूर से आ रहा है, किसी ट्रेन से सफर करके आ रहा है, तो जरूर ट्रेन स्टेशन पे उतरते ही जरूर हमको सूचित कर दें कि मेरे पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, आप ट्रेन पर किसी पुलिस वाले को भेज दें। मैं गारंटी के साथ मैं अपनी गाड़ी स्टोर के लिए भेज दूंगा। लेकिन मैं ये अपील करता हूँ कि इन सब बातों का ध्यान दीजिए, ताकि घटना के बाद जो हमको परिश्रम करना पड़ता है वो हमारी अपील अगर मान लें तो घटना से पहले हम सकुशल, हम अगर ईश्वर से सुबह प्रार्थना भी करते हैं तो यही करते हैं कि हे प्रभु मेरे क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित न हो। सम्मानित मंच, सम्मानित व्यापारी बंधुओं, आप लोग 6 बजे से यहाँ बैठे हैं, समय काफी हो चुका है। मैं 2-3 बातें कह के अपनी बात खत्म करूँगा। जो बात हो गई है उसको मैं दोहराऊंगा नहीं, बस उसमें थोड़ा सा ऐड कर दूंगा। सौरभ ने बहुत बहादुरी का परिचय दिया, मैं चाहूँगा सब लोग उसका अनुकरण करें, लेकिन अपनी सुरक्षा के साथ, अपनी सुरक्षा देखते हुए बहादुरी दिखाएं। अतिरिक्त बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, CCTV कैमरे लगाने की बात हो रही है, आप जरूर लगवाएं। और एक डमी DVR जरूर रखें, सामने जब DVR दिखे वो डमी रहे, असली DVR कहीं छिपा के रखें, ये बहुत जरूरी है। वो भी ब्लिंक करता रहे, और कभी आपके साथ कोई घटना होगी तो ले जाएगा कोई, तो डमी DVR ले जाएगा, उससे आपका कोई नुकसान नहीं है, तो इसका जरूर ध्यान दें। और एक अभी घटना हुई 3-4 महीने पहले, तो वहाँ पे जब मैं मौके पर गया तो देखा कि कैमरे तो लगे हुए, जिस दुकान में चोरी हुई उस दुकान में कैमरे लगे हैं, लेकिन रात को भाई साहब जब घर से जा रहे थे तो उसको स्विच ऑफ करके गए, तो बगल के कैमरे ने उस घटना का अनावरण करने में मदद की, उनके कैमरे ने धोखा दे दिया। धोखा क्या दिया उसको, उन्होंने धोखा देने का निर्देश दे दिया स्विच ऑफ करके। तो कृपा करके ऐसा न करें, ये आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो ये बहुत कारगर चीज़ें हैं। हमारे कप्तान साहब रात को जो हमारी डेली टास्किंग करते थे उसमें सबसे पहले यही था, हर चीज़ को सिंगल आउट करने जाते थे, एक एक चीज़ को देखते थे, कहाँ किस रोड पे कैमरे हैं, कहाँ से। अब आपको शायद मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन बता दो कि आसपास के आगरा, अलीगढ़, नोएडा, गाजियाबाद और कुछ और जो है दूसरे जनपद के जिलों की सारी गाड़ियाँ हम लोगों ने उसको देख ली है। उस तरह की गाड़ियाँ, सारी गाड़ियाँ देख ली हैं, करीब 400 से 500 गाड़ियाँ जो है उसको देखा जा चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह बारीकी नजर रखते हैं किसी घटना का अनावरण कराने के लिए। ऐसे हमारे कप्तान साहब की जो टास्किंग है बहुत महत्वपूर्ण है, और इस मीटिंग के बाद भी हमें एक मीटिंग करनी है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खाने को सब रहे मचल, हरे चंचल दिल मांगे चंचल, स्वाद निराला भुनी सुपारी लाओ, चंचल स्वीट सुपारी, चंचल स्वीट सुपारी। सुपारी देना। सुपारी नहीं पापा, चंचल सुपारी। हाँ, चंचल स्वीट सुपारी, ये फैमिली पैक आप दोनों के लिए। चंचल स्वीट सुपारी, अब तो गुस्सा छोड़ो प्यारी, मस्त स्वाद से कर लो यारी, ये लो चंचल स्वीट सुपारी। केसर इलायची की खुशबू प्यारी, अरे खाओ चंचल स्वीट सुपारी। चंचल स्वीट सुपारी, चंचल स्वीट सुपारी, खाते ही बात बन जाए। चंचल स्वीट सुपारी।